योगी जी ने कल अपने भाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नमाज को लेकर। और ये इशू केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का है। और भी देखिए, बंगाल में भी ये शुभेंदु अधिकारी इसके लिए एक्शन ले रहे हैं। और उसी कड़ी में योगी जी पहले भी कह चुके हैं और अभी भी उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और अगर कहते हो कि मस्जिद में जगह कम पड़ रही है तो भैया तुम शिफ्ट में करो। और मेरा तो ये कहना है कि भाई आप अपने घर में पढ़िए नमाज। और अगर घर में नहीं पढ़ते हैं, कहीं पढ़ना है, तो या सड़क के किनारे बहुत सारी सुनसान पेड़ के नीचे जगह होती है कहीं, लेकिन ना, इन लोगों की आदत होती है सड़क को रोकना, एक भय का वातावरण क्रिएट करना, अपनी अपनी प्रभुत्वता, मतलब अपना ये स्थापित करना कि हम सबसे बड़े हैं, इस टाइप का हम बकायत हैं, इस टाइप की चीजें ये करना। और अब अगर उन्होंने ये बात कह दी कि अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी जनसंख्या कम करो, अगर ये बात कहते हो। दूसरी बात, इस पूरी दुनिया के 57-58 मुल्क हैं, किसी भी इस्लामिक मुल्क में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो भाई साहब, आप नॉन मुस्लिम देश में ही क्यों पढ़ते हैं? यूरोप में पढ़ेंगे, हवाई जहाज पे पढ़ेंगे, रेलवे ट्रैक्स पे पढ़ेंगे, आप सड़कों पे पढ़ेंगे, ताकि आप उस चीज को बाधित कर सके, एक भय का वातावरण क्रिएट कर सके। ये नहीं होगा। ये योगी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आसानी से मान जाते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो हमें वो वाली भाषा भी आती है। अब इस बात को लेकर के एमआईएम के नेता वारिस पठान और ये आपके ये कौन वकार हैं उत्तर प्रदेश के, ये बड़े अग्रेसिव हो गए हैं, कह रहे भाई साहब मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है और ऐसा क्या है, और सड़क पे इसका ये जवाब नहीं देते कि इस्लामिक मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता। इसका इनके पास जवाब नहीं है। अब इसकी तुलना ये क्या बोलते हैं कि साहब ये जो कांवड़ यात्री होते हैं, अरे भैया कांवड़ यात्री पैदल चलते हैं, सड़क होती है पैदल चलने के लिए, यात्रियों के लिए, वो यात्रा करते हैं, वो सड़क के किनारे बाईं तरफ एक लाइन लगाकर चलते हैं। वो चाहे तो पूरी सड़क पे चलें, लेकिन वो एक लाइन से चलते हैं। वो ये तक नहीं करते कि एक साइकिल वाला भी बाधित हो जाए। हमें कौन सी यार दलील देते हो यार? किस तरीके की दलील दे रहे हो? कांवड़ यात्री को ऐसे तुलना कर रहे हो। और उधर आप देखो, वो जो आपका जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है, आप पूरी सड़क घेर लेते हो, उसमें ट्यूबलाइट फोड़ते हो, खून खच्चर करते हो, एक भय का वातावरण क्रिएट करते हो। उसके लिए तो भैया हम लोग सोचते हैं कि चलो भैया ट्रैफिक रोक दिया गया, ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया, चलो एक दिन झेल लेंगे। आप कांवड़ यात्री से तुलना कर रहे हो। बेचारे शिव भक्त एक कोने में एक लाइन में चलते हैं, कभी देखा उनको 4 लाइनों में? कभी आपने देखा? तो आप देखिए जरा बेईमानी की आप हद देखिए। तो ये जो वर्ग है, ये एक भय का वातावरण और अपनी जो प्रभुत्वता है वो पूरी दिखाने में हर वक्त रहता है। आप चाहे राशन दे दो, चाहे मकान दुकान दे दो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब केवल ये है कि ये मजहबी उन्माद पैदा करें। चाहे ये आपके रामनवमी पर पत्थरबाजी करें, चाहे ये 5 वक्त की अजान करके उसमें ये बोलें, 5 वक्त ये आपके कानों में बोलते हैं कोई और भगवान नहीं होता, केवल ला इलाहा इल्लल्लाह ही होता है, केवल इनका खुदा है, बाकी कोई खुदा होता नहीं है। और हम बर्दाश्त करते हैं। अभी इन्हीं के मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है, योगी जी ने कहा कि उसके डेसिबल कम होगा, अगर उसी के ऊपर कोई लगा दे हनुमान चालीसा तो इनको बड़ा इतराज हो जाएगा। तब ये कहेंगे भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये 5 वक्त की अजान से आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, आप जुलूस में खून कच्चर करके निकलते हैं, सड़क पर नमाज करके रोक देते हैं, रेलवे ट्रैक को रोक देते हैं, आप पत्थरबाजी करते हैं, और आप चाहते हैं कि इन सब चीजों की छूट दे दी जाए ताकि जो है वही एक तुष्टीकरण की नीति हो। भैया ये कैसे चलेगा यार? कोई जना तो कहे कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप कहते हो कि संविधान में प्रार्थना का अधिकार, अरे सड़क पर प्रार्थना का अधिकार नहीं है भैया, सड़क चलने के लिए होती है। प्रार्थना का अधिकार आप मस्जिद में जाइए। बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि आपके यहाँ जनसंख्या अगर ज्यादा है तो अपने घर में पढ़िए, किसी और जगह कोने कंदारे में पढ़िए, आप सड़क कैसे रोकेंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि योगी जी ने ये बात कहने का साहस होना चाहिए एक नेता में, और यही शुभेंदु ने भी कहा है। यही बात पूरे देश में होनी चाहिए। ये देश नंबर 1 भारतीयों के लिए है, भारतीय संस्कृति के लिए है। हमने दूसरे देश दे दिए। आपको अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, अरब जाइए, वहां पर तो आप सड़क पे पढ़ नहीं पाओगे। रेगिस्तान में आपकी जलेगी नीचे बैठने पे, तो आप वहां पे तो वहीं पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे। तो भारत में क्यों नहीं पढ़ोगे भाई?
और ये सब पूर्व के हिंदू हैं। ये जितने लोग ये नमाज पढ़ते हैं और जो ये बातें कह रहे हैं, ये सब विशुद्ध रूप से 5, 6, 7, 8 पीढ़ी के हिंदू हैं। बताइए क्या ब्रेन वॉश हुआ है, जो ये देश के दुश्मन हो गए, संस्कृति के दुश्मन हो गए, और अब ये संविधान और कानून के दुश्मन हो गए कि ये कानून को ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए योगी जी ने जो बात कही है उसको ये वर्ग भी मान ले, बाकी सब लोग मान लें कि ये देश कानून से चलेगा, किसी भी धार्मिक उन्माद से नहीं।